हेलो, नमस्ते, राम राम। तो आज का व्लॉग है बहुत ही बढ़िया हमारे लिए, क्योंकि जब से हमारे पशुपतिनाथ में जो एक नया रूप आया है ना, मतलब पशुपतिनाथ लोक जैसे उज्जैन महाकाल में बना है ना, वैसे तो अभी उद्घाटन हुआ है शिवरात्रि से पहले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आज। ठीक है। और बच्चों की और मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी, तो हमने सोचा कि आज बच्चों को मंदिर लेके चलते हैं। बहुत टाइम हो गया था। मैंने कहा पशुपतिनाथ लोग दूर दूर से आ रहे हैं और हम लोग यहाँ मंदसौर में रहते, फिर भी हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। ठीक है। और चलते टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इनके बेल्ट में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उसको काट के सेट किया इन्होंने। और अभी हम लोग आ चुके हैं। ये देखो, हम नदियों को माता मानते हैं, लेकिन देखो इस नदी का क्या हाल हो रखा है। हालांकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है इसमें, लेकिन ठीक है, अपन इसमें कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। तो ये मंदिर है, और पशुपतिनाथ मंदिर बहुत ही अच्छा लग रहा है दूर से। ये पानी, अंदर पानी है, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा है जैसे पार्क जैसा हरा हरा, लेकिन बहुत सुंदर व्यू बना था। तो जब से पशुपतिनाथ लोग बना है ना, तब से हम लोग आए ही नहीं है, तो अभी शायद पार्किंग वगैरह सब कुछ चेंज हो गया इधर। ठीक है। तो हम यहाँ बड़ी पुल पे होकर निकलेंगे। छोटी पुल जो एक नीचे की साइड रास्ता है, वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हमको कुछ आइडिया नहीं था कि पार्किंग कहाँ बनाई है। ठीक है। तो उद्घाटन इसका हो चुका था, तभी हमने सोचा कि हम भी चलते हैं। तो अभी हम लोग इस पुल पे होके मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ बहुत सुंदर लगता है मंदिर। पुल की हाइट थोड़ी ऊंची है ना, तो एक अलग ही नज़ारा सही में। कभी कभी अपनी ही सिटी में हम जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत टाइम बाद आए। तो हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं इस पे। और यहाँ क्या है कि मतलब पहले जब थे ना, तो फूल वगैरह की दुकानें बिल्कुल यहाँ साइड में थी, लेकिन अब शायद थोड़ा सा इनको मतलब जो एरिया इन्होंने कवर किया ना, उसके बाद फूल की दुकान थोड़ी और बाहर आ गई है, फूल माला की दुकान है। तो ये और काफ़ी दुकानें हो गई है, पहले शायद 2-3 दुकानें थी, अब तो फूल पत्तियों की दुकानें भी ज़्यादा हो गई है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि मतलब कितना सुंदर। तो देख, मैंने कहा मेरे को गेट के यहीं उतार दो, आप गाड़ी पार्क करके आ जाना, लेकिन ट्रैफिक बहुत था, गाड़ी रोक नहीं सकते बीच में। तो मेरे हस्बैंड का ये गाड़ी हमको यहाँ गेट पे ही उतार दिया थोड़ा दूर, और वो गाड़ी शायद वहाँ सामने पार्किंग बन गई है मंदिर के सामने। तो मैं सोच रही थी कि मैं पब्लिक पैलेस में कुछ बोलूं, लेकिन इतनी आवाज़ थी कि शायद मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती वहाँ पे, गाड़ियों के हॉर्न ज़्यादा थे। तो मैंने कोशिश भी करी थी, लेकिन इसमें रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। ठीक है। और गार्ड्स वगैरह बैठे हैं अंकल जी, तो मुझे लगा शायद बंद कर दिया गेट, लेकिन बंद नहीं हुआ है, ओपन था। तो मैं कोशिश करी कि मैं खुल की ब्लॉगिंग बनाऊंगी, लेकिन ऐसी गाड़ियों की आवाज़ है बाप रे, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, मंदिर के अंदर। और मेरी गुड़िया की एग्ज़ाम चल रही, वो आई नहीं। तो मैं जा रही हूँ, मेरे मतलब अंदर की साइड में एंट्री कर दी है। बहुत ही सुकून है सही में। तो अभी हम लोग गोल गोल घूम के देख रहे हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब ये फ़ोटो अभी खिंचवा ले अपन। देखो ये सामने रुद्राक्ष का इतना प्यारा बनाया ना, सही में बिल्कुल अलग। देखो मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मंदिर है मेरे घर के पास, उसकी आवाज़ आएगी आपको। तो इस मंदिर के हम गोल गोल घूम रहे हैं। हमने सोचा फ़ोटो दर्शन करने के बाद खिंचवाएंगे, नाइट में लाइटिंग वगैरह भी चालू हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, क्योंकि हमको अच्छे से देखना है मंदिर। ऐसा नहीं फिर हम भाग के आए। आप लोग भी कभी दर्शन करने आए तो थोड़ा सा 1-2 घंटे का टाइम लेके आए। ठीक है, थोड़ा बैठे, क्योंकि हम घर गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, हमें बहुत कम टाइम मिलता है सब चीज़ें। मतलब मंदिर में जाना और वहाँ जाके चैन से बैठना, ये बहुत बड़ी ये टास्क है, पता है, वरना वहाँ भी अपना मन लगता नहीं है मंदिर में। तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, अपना मन भी एक जगह नहीं रहता है। तो अभी हम लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कब से मतलब पशुपतिनाथ जी किनके सपने में आए थे, कब इनकी स्थापना हुई थी। ये पूरे बोर्ड पे उन्होंने लिखा है। ठीक है, डिटेल पूरी इस पे लिखी हुई है। तो मैं ज़्यादा वीडियो फ़ोटो नहीं बना रही थी, मैंने सोचा कभी कोई मना कर देगा। ठीक है, क्योंकि वैसे मना हमको किसी ने किया नहीं, लेकिन मैंने वीडियो में ये पूरा मेंशन किया। ठीक है। और बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाई हुई है, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो फर्स्ट बार आए थे, हमको ऐसा लग रहा है हम उज्जैन में है, मतलब क्योंकि अपने उज्जैन महाकाल लोक देखा था, उसके बाद तो शायद
पशुपतिनाथ लोग बन रहे हैं सबको पता था, लेकिन कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, और हमारे मंसूर में है तो थोड़ा-सा एक एक्साइटमेंट रहता है। तो ये इतना जैसे-जैसे शाम हो रही थी ना वैसे-वैसे लाइटें जल रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये एक उनका मतलब वो जो माता पार्वती माता जो ये उसका सती का, और जो उनके जो कि शव के इतने टुकड़े हुए थे, ठीक है, जो शक्तिपीठ बने थे, उसका पूरा इसमें डिटेल दे रखा है, ठीक है। ये पूरा नक्शा वगैरह, थोड़ा-सा पेंटिंग जो बनाई हुई है ना, वो पता नहीं जैसे हल्के से जैसे काली माँ की पेंटिंग बिल्कुल छोटी सी बना दी, जैसे उनका रौद्र रूप है वैसा नहीं है बना, थोड़ा पेंटिंग हमको लग रहा था, लेकिन ठीक है, भगवान की तस्वीरें बनाई हुई है तो हम उसको नहीं बोल सकते। और यहाँ कुछ ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं, ठीक है, आप बैठ के यहाँ मंत्र बोल सकते हैं। तो इधर भी सारे मंत्र लिखे हुए थे जो खास शायद, ठीक है। और हमने थोड़ी देर मंत्र सारे पढ़े, एक एक बार छोड़ के 3-3 बार पढ़े हमने। तो अभी हम लोग चारों तरफ घूम लिए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं जूता स्टैंड पे जूते रखेंगे और अब जाएंगे मंदिर की तरफ। तो मेरा बेटा वो माला लेके आया था फूल की, पूरी वो मैंने थाली मंगवाई थी। पहले जब हम आए थे ना तो प्लास्टिक की टोकरी में दे रहे थे, अब ये चेंज हुआ कि स्टील की थालियों में फूल नारियल प्रसाद जो है। तो मैं मतलब मेरे हस्बैंड को चिढ़ा रही थी कि आपने तो रोज़ डे दिया ही नहीं, मुझे रोज़ डे निकल गया है, वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो मैंने खुद नहीं गुलाब ले लिया उसमें से, मैंने कहा आपने तो मुझे दिया नहीं, ठीक है। इनकी तरफ से रोज़ डे भगवान के वहाँ जा रही है, फूल मैंने रख लिया, बाकी फूल भगवान को चढ़ेंगे भी। रोज डे हमारे इधर रोजड़ा बहुत होता है इसलिए उनको रोजड़ा भी बोलते हैं। रोजड़ा रोज डे। तो अभी रोज़ डे वगैरह तो सब बातें गई काम से, अभी वो चीज़ें सब रहती नहीं है, ठीक है, सब बिज़ी है। तो उनको तो मैंने खुद ही फूल ले लिया उसमें से एक वो मैं भगवान को नहीं चढ़ाऊँगी, ठीक है, वो तो मैंने वहीं पार्क था वहाँ रख दिया साइड में। लेकिन अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, आरती हो रही थी क्योंकि 7 बज गए थे। तो जैसे-जैसे शाम हो रही थी ना वैसे-वैसे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, सही में। कम से कम 1 आध घंटा निकाल के इस मंदिर में आना चाहिए। मंदिर चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन भगवान के लिए कम से कम आपके पास टाइम हो तो बैठो, तो बहुत मन की शांति मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तभी हम लोग जा रहे हैं। ये वहाँ उधर आरती हो रही थी और आरती इधर भी हो रही थी। जो जो नई शिवलिंग अभी स्थापना हुई थी, तो हम लोग फिर अंदर आ चुके हैं। और भगवान की आरती हुई तब तक मैंने फ़ोन बंद कर दिया था, कैमरा अलाउ नहीं है अंदर। उसके बाद फिर हमने पूजा करी, ठीक है, और भगवान से प्रार्थना करी कि सभी अच्छे रहें, ठीक है, सब सुखी रहे, किसी के जीवन में कोई परेशानी नहीं आए। इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं सब की सुरक्षा करे भगवान, रक्षा करे, ठीक है। तो अभी हम लोग दीप पूजा कर रहे हैं, और भगवान के यहाँ के तो कहते हैं ना कि आधी तकलीफ़, आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है, थोड़ा सुकून सा मिल जाता है। तो अभी हम लोग सब दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ जो एक वो रहता है मतलब जब भी हम लोग आते हैं ना, जो वहाँ वहाँ एक मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, जब आरती हो रही थी ना तो इतने वो जो चिड़िया वगैरह इतनी गोल गोल घूम रही थी मंदिर के ऊपर, वो घंटियों की आवाज़ सुन के। तो मैंने सोचा कि अभी इधर तो पूजा हो गई, अपन आरती में थोड़ी देर बैठ जाएंगे, आरती में चलते हैं, ठीक है। वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो फिर हमने इधर पूजा करके फिर हम आरती की तरफ गए। की जय। तो माता पार्वती की जो मूर्ति है वो तो हालांकि हर जगह ही शिव, जहाँ शिव परिवार तो पूरा ही रहता ही है। तो फिर हमने इधर भी दर्शन करे, क्योंकि फिर आरती में शामिल होने के बाद क्या है कि फिर गेट से बाहर ही निकलना पड़ता है, तो पहले हम लोगों ने इधर ही
पूजा वगैरह करी। और शाम जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, तो कितना अच्छा लग रहा देखो, वो आरती और नगाड़े की धुन, और इतना एनर्जेटिक आरती होती है ना, सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं अपने यहाँ खड़े रहते हैं तो नंदी जी से विश हमने भी मांगी। ठीक है। और ये हमारा वासुकी, तो ये अभी इधर साइड में भी है, पहले शायद अंदर रखे हुए थे लेकिन अभी साइड में रख रखे हैं, मतलब नंदी जी के पास में। और विश मैंने भी मांगी है नंदी जी से नंदी जी के कान में बोला मैंने। तो अभी हम लोग आरती में थोड़ा खड़े हुए। चंद्र की जय। भगवान की जय। आरती ख़त्म हो गई है, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी, इतनी आरती हो रही थी, नगाड़े बज रहे थे, इतनी पब्लिक थी यहाँ पे। मैंने थोड़ी देर के लिए फ़ोन बंद किया था, लेकिन ये 2 कबूतर वहीं की वहीं बैठी, बताओ। 2 ही कबूतर थी पूरे आरती में। मैंने एक से पूछा तो बोले कि आरती जब से चालू हुई ना, तब से दोनों इधर ही है। शायद हो सकता है रोज़ ही वहीं रहती हो, पर देखो भगवान का साक्षात्कार कहीं न कहीं दिखता है हमको। ठीक है। तो मेरी नज़र उन दोनों कबूतर पे चली गई। ऐसा लगा अमरनाथ में भी ऐसा सुनने में आता ना, 2 वाइट कलर के कबूतर है, तो ऐसे ही फील हो रहा था। तो ये आप दर्शन कर लीजिए हमारे पशुपतिनाथ जी के। ठीक है। और हमने फ़ोटो भी खिंचवाए, और अच्छी व्यवस्था है कर रखी है। अभी फ़ोटो साइड में खिंचवाने का है, दर्शन एक तरफ से, क्योंकि चारों तरफ है इनका वैसे गेट, तो चारों दिशाओं में इनके दर्शन आप कर सकते हैं। पर ये है कि फ़ोटो का इन्होंने साइड में रखा हुआ था, और भीड़ भी थी, लेकिन बहुत अच्छे से व्यवस्था है इधर मंदिर में। ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं, तो सब आराम से दर्शन करें। और इससे थोड़ा सा आगे बालाजी का मंदिर है, और यहाँ से दर्शन करके हम लोग फिर सीधा बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे मैं अपने बेटे को बता रही थी कि जैसे वो कुछ बच्चे जा रहे, जैसे गुरुकुल वाला, जैसे हमने रामायण में देखा है, तो जैसे राम जी, लक्ष्मण जी, ये जो ऐसे गुरुकुल में पढ़ाई करते थे ना, कृष्ण लीला में सब दूर हमको देखने को मिला है, तो वैसी फीलिंग आ रही थी। क्योंकि अब आजकल कहाँ देखने को मिलता है ये सब चीज़ें। तो कुछ जो बच्चे हैं मेरे बेटे की उम्र के हैं, वो भी 12 13 14 15 16 साल के बच्चे, तो शायद वो गुरुकुल की पढ़ाई करते हैं। तो मैं उससे बता रही थी, इनका नियम बहुत सख्त है, जल्दी उठते हैं। ठीक है, तुम लोग फिर भी अच्छे हैं जो इधर पढ़ाई कर रहे हो, ना मैं तेरे को भी इधर ही भेज दूँगी, ऐसे मैं बच्चे से बोल रही थी। बहुत अच्छा है, पता है, किस्मत वाले बच्चे हैं, इनके नियम अलग है, और इनके रूल रेगुलेशन भी अलग है। ये शास्त्रों का ज्ञान है इन बच्चों को, शायद हमारे बच्चों को नहीं इतना इन बच्चों को है। तो मैं उसको दिखा रही थी। और हम लोग बाहर आ चुके हैं। अब शाम के टाइम कितना सुंदर लग रहा है, देखो हम आए तो उस टाइम बिल्कुल लाइट नहीं थी, अब इसमें लाइट वाइट जल गई है, ओम नमः शिवाय लिखा है चारों तरफ। तो हमने फ़ोटो खिंचवाया, फिर फ़ोटो खिंचवाए, लेकिन फ़ोटो बिल्कुल क्लियर नहीं थे, ब्लर आ रहे थे, लेकिन इतना सुंदर लग रहा है। देखो बीच में रुद्राक्ष। ठीक है। मैं मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी, मेरे किसका दिमाग होगा यार, सुंदर, मतलब यहाँ पहले है ना एक शिव जी थे, शिव जी का एक वो ऐसे पहाड़ जैसा बना रखा था, शंख था, झरना था, तो वो सारा तोड़ के अभी ये मतलब बना दिया, तो ये बहुत अच्छा भी लग रहा है वैसे। ठीक है। पब्लिक पैलेस में तो हम लोगों ने जब हम जूता इस टाइम पे जूते वूते रखे थे ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो जो जूता जो भी अंकल जी रख रहे हैं, टोकन दे रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो 5-10 रुपये दो, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोग साइड में जूते रख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हमारे भगवान के जो स्थान है, कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको मतलब से सुरक्षित रखें। हम लोग खुद ही नियम को मतलब तोड़ते हैं, मतलब वहाँ पैसा ना देना पड़े, इसलिए उन लोगों ने जूते बाहर मतलब रख दिए, उससे क्या पूरा बिखर के इतना गंदा लग रहा था वहाँ पे। ठीक है। तो हम कहीं पे भी जाते हैं, जब जूता इस टाइम प्रॉपर बना रखा था, हम उनको दें 5-10 रुपये में कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन क्या कह सकते हैं अभी। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं। ठीक है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे, बहुत अच्छा लगा। और एक दुकान थी, तो हमने मेरे बेटे को भूख लग रही थी, तो हमने उसको कचौरी खिलाई।